देखो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म जल्दी से बताते हैं, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का प्रारूप कैसे होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड द्वितीय मानक रूप। इन स्टैंडर्ड फॉर्म एनी डिफरेंशियल, एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए फॉर्म ऑफ एफ, उसमें जेड भी रहेगा, पी क्यू भी रहेंगे, उसमें पी क्यू भर रहता है फर्स्ट वाले में। इज कॉल्ड सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो एज्यूम ये ट्रिवियल, ये ट्रायल लिखो, ट्रायल TRIAL, ट्रायल सॉल्यूशन, इसका तत्कालिक हल। ट्रायल सॉल्यूशन Z इज इक्वल टू क्या मानते हैं, फाई, और यहाँ पे स्मॉल s प्लस ए बाई। तो वी पुट क्या करते हैं, फिर स्मॉल s प्लस ए बाई को कैपिटल S पुट करते हैं। ठीक है। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू फाई या कैपिटल X। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P का मतलब आप जानते हो, डेल Z अपॉन डेल X, डेल Z अपॉन डेल X। डेल Z अपॉन डेल X को लिख सकते हो डेल Z अपॉन डेल कैपिटल S, डेल कैपिटल S अपॉन डेल स्मॉल s। तो डेल Z अपॉन डेल कैपिटल S, कैपिटल S का S के रिस्पेक्ट करोगे डिफरेंशियल, स्मॉल s के रिस्पेक्ट, कैपिटल S का स्मॉल s के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो, कैपिटल S का स्मॉल s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 1 लिख दो, इंटू 1। तो यहाँ पे डेल Z अपॉन डेल X आ गया। तो एक है स्वतंत्र चर है, तो इसको dz अपॉन ds लिख सकते हैं। ठीक है। अब q का मतलब क्या होता है, q का मतलब जानते हो कि डेल z अपॉन डेल y होता है कि नहीं। इसको डेल z अपॉन डेल कैपिटल x और डेल कैपिटल x अपॉन डेल y कर दो। तो कैपिटल S का y की रिस्पेक्ट करोगे तो a आएगा कि नहीं। यहाँ देखो डेल कैपिटल S अपॉन डेल y करोगे तो S का तो 0 हो जाएगा और a y का a होगा कि नहीं। तो a आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, q इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल y के स्थान पे a लिख देंगे। तो क्या होगा, a और डेल z अपॉन डेल x। तो एक वेरिएबल है, इसको क्या लिख सकते हैं, a dz अपॉन dx, d कैपिटल x। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ p है वहाँ क्या लिख देंगे, dz अपॉन ds, और जहाँ q है क्या लिख देंगे, a dz अपॉन dx, यहाँ रख देंगे। तो रखने से ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जो पर हम पढ़े हो, या कि BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप, या कि वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, या कि लीनियर होगा, या कि होमोजेनियस होगा, या कि एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भांति सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। P के स्थान पे क्या रखेंगे, dz अपॉन d कैपिटल x, और Q के स्थान पे a dz अपॉन d कैपिटल x। ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऊपर लिखे का लाइन, यस सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर AF तो रहबे करेगा, Z रहेगा,
पी के स्थान पे क्या होगा, पी के स्थान पे डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स और ए डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स, यही ना। यस सर। इज इक्वल टू 0 विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। We can solve it. अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात समझ में आएगी। यस सर। लिख ले सब। यस सर, टोटल। ये है सॉल्व है, पी क्यूब क्यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 पी और क्यू जेड इज इक्वल टू 0। तो गिवन तो क्या लिखोगे, सिंस गिवन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए फॉर्म ऑफ एफ जेड पी क्यू, जेड भी है पी है क्यू है ना, यस इज इक्वल टू 0। So it is a partial differential equation as a form of standard form second. It is a partial differential equation as a form of standard form second. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। तो लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस a बाई b, the trial solution of equation first, b trial solution of equation first। तो लेट क्या मान लेते हैं, स्मॉल s प्लस कैपिटल ए बाई बराबर कैपिटल एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एस अपॉन डेल स्मॉल एस। डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एस, एस का एस के रिस्पेक्ट तो 1 ना, तो डी जेड अपॉन डी एक्स, और क्यू तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एस अपॉन डेल वाई, ऐसे ना। तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एस, डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या होगा, ए, तो क्या हो जाएगा ए डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, और पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। putting above value, putting
एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पी के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी जेड अपॉन डी एक्स का क्यूब डी जेड अपॉन ए डी जेड अपॉन, है ना, ए क्यूब और डी जेड अपॉन डी एस का क्यूब 3 पी क्यूब। पी के स्थान पे क्या लिखेंगे? पी के स्थान पे वही ना, डी जेड अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ए डी जेड अपॉन डी एक्स और जेड इज इक्वल टू 0। यही ना। अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हो डी जेड अपॉन डी एक्स का क्यूब कॉमन ले लो, यही ना। तो 1 प्लस ए क्यूब बचा और इसको उधर ले जाओ, ये होगा 3 ए जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी एक्स अलग से लिख लो, और ये 1 प्लस ए क्यूब हुआ कि नहीं, और 3 ए जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो ये इससे स्क्वायर वाला तो कट गया, एक तो अलग से रहेगा ना, क्यूब है तो एक घात 2 घात 1 तब ना क्यूब होगा। अब ये क्या बचेगा? डी जेड अपॉन डी कैपिटल एक्स और 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 3 ए जेड। ठीक है। अब इसको वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये डी जेड अपॉन जेड कर लो, ठीक है। और ये क्या होगा? 3a अपॉन 1 प्लस ए क्यूब, 1 अपॉन ए क्यूब, और ये डी एस इधर चला गया, डी कैपिटल एक्स, ठीक है। वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगा दी, चरों का पृथक्करण विधि। कैपिटल एस वाले पद को एक तरफ, जेड वालों को एक तरफ। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो डी जेड अपॉन जेड, और ये 3a अपॉन 1 प्लस ए क्यूब कांस्टेंट है और डी कैपिटल एक्स, ये क्या होगा? लॉग जेड ना, इसका इंटीग्रेशन, और 3a अपॉन 1 प्लस ए क्यूब कांस्टेंट तो बाहर, और 1 का कैपिटल एक्स प्लस सी, और कैपिटल एस की वैल्यू है क्या? कैपिटल एस की वैल्यू प्लस ए बाई, हाँ, लॉग जेड इज इक्वल टू 3a अपॉन 1 प्लस, ये क्या होगा? एस प्लस ए वाई ना, प्लस सी, विच इज कंप्लीट solution, which is required complete solution, which is required complete solution। ठीक है, इसको लिख लो। अब कल स्टैंडर्ड फॉर्म 3rd और 4th बताएंगे, और परसों 4 पीठ।